ओ जो इलेक्ट्रिक अंकल हेड वाले का आपको नमस्कार। इलेक्ट्रिक अंकल के पास पिटारे में बहुत कुछ है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। 45 साल से इन्हीं कामों में पड़ा हुआ हूँ। इंजीनियर्स के लिए भी वीडियो हैं, इलेक्ट्रिशियंस के लिए भी हैं, और जो नए नए बच्चे हैं, बिगिनर्स जो शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए भी वीडियोस हैं। तो आज जो है ना, मैं आपको समझाऊंगा। आप आर्डुइनो ऊनो प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे, या और भी कोई कई काम होते हैं कि भाई कम वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट से उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है ना, करंट नहीं लगता, ये नहीं होता। तो ये रिले के बारे में आर्डुइनो ऊनो प्रोग्रामिंग कोडिंग में रिले का बहुत इस्तेमाल होता है। पर हो सकता है कुछ बच्चों को यही ना पता हो कि रिले होती क्या है। ठीक, तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं कि वो जो है अपना पहले ये जाने कि रिले क्या है, क्यों आर्डुइनो ऊनो प्रोग्रामिंग कोडिंग में आपको इस्तेमाल करनी है वो रिले। घर की लाइटें जलानी है ऑटोमेटिक, रोबोट चलाना है ऑटोमेटिक, हर जगह रिले का इस्तेमाल है। ठीक, तो आर्डुइनो ऊनो में जो रिले लगती है ना, वो बच्चों इस टाइप की होती है। ये दूसरा कलर हो गया। ये 5 वोल्ट से आप इसमें 220 वोल्ट की चीजें चला लो, 5 वोल्ट की चलाओ, मोटर चलाओ। इस रिले को हम प्रोग्राम से सप्लाई देते हैं। तो वो मैं ना आपको समझाता हूँ कि ये रिले काम कैसे करती है। और भी कई टाइप की रिले हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबका काम एक जैसा है। जो इसका जो बेसिक चीज है ना, जो वो एक ही है सबकी। तो वो मैं आपको आज समझाने आया हूं। और बच्चों देखो, इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, अपने ज्ञान को बांट रहा हूं आपके लिए। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो मेरी पहुंचे बच्चों तक, जिन ज़रूरत है, जिनको जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, शेयर करो इसको ताकि जल्दी से जल्दी आगे पहुंचे बच्चों तक जो ज़रूरतमंद है। हाँ, ये एक आपकी तरफ से मदद होगी उनके लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को ताकि मेरी अगली ज़रूरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पूरी, आपका जो भी सब्जेक्ट है टेक्निकल, उससे प्रोग्रामिंग कोडिंग है, सोलर है, घर की वायरिंग है, तो बहुत से वो हैं। जैसे कुछ प्रोग्राम सीखने हैं आपको, वीडियो बनानी है, वीडियो एडिट कैसे होती है, वीडियो बनाते कैसे हैं, मैंने भी सब कुछ अभी सीखा है। ये घर बैठ के कोरोना में फ़ायदा उठाया मैंने इसका टाइम का। अभी वही ज्ञान मैं बच्चों को दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे, रिले के ऊपर। आपके घर में स्विच होता है, ठीक है। वो जो स्विच है आपका कुछ इस तरीके से, जैसे ये करंट जा रहा, ठीक है, ये आगे एक तार जा रही, यहां पे आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहां से दूसरी तार चली गई, ठीक है, 2 तारें बल्ब पर गई। हाँ, यहां पे आपने एक स्विच दे दिया। ऐसा ही होता है ना घर में। ये स्विच अगर जो खुला है तो बल्ब नहीं चलेगा, और अगर जो हम इस स्विच को नीचे दबा देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है आपका, यहां से वापस जाता है करंट न्यूट्रल से। ये काली तार होती है, ये लाल होती है। अब ये स्विच बंद आपने ऑन कर दिया तो ये बल्ब जल गया। इसको फिर ऑफ कर दो, ऊपर कर दो, आपका ये स्विच, ये बल्ब बंद हो गया। ठीक, तो ये तो आपको सबको पता है भाई, घर में जो स्विच है ऑन ऑफ करो, बल्ब जलेगा, बंद होगा, बस। कोई बड़ी चीज नहीं है रिले।
रिले भी एक स्विच है, वो स्विच की तरह काम करती है। यहां पे आप हाथ से ऑन ऑफ करते हो, रिले को हम ऑटोमेटिक एक दूसरी सप्लाई देके उसके स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। रिले के जो स्विच होते हैं, एक सिद्धांत है बिजली का कि आपका जो एक कॉइल होती है ना, तार, ये मान लो हमने ये तार को ऐसे लपेट दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम 12 वोल्ट भी दे सकते हैं सप्लाई, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक। कोई भी सप्लाई की रिले आप लो, 5 वोल्ट, आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में 5 वोल्ट की रिले होती है। तो होता क्या है, ये अंदर इसके एक तार होती है, ये घूम रही होती है, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या होता है, जब ये इसके अंदर हम सप्लाई देते हैं तो ये जो हम गोल गोल कॉइल है ना, इसके अंदर जब करंट चलता है तो इसमें एक चुंबक पैदा होता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे चुंबक बनता है। आपने देखा होगा घर में प्रेस होती है बिजली की, करंट नहीं मारती। आप कभी भी आजमाना इस चीज को, नई प्रेस लाओ, चाहे उसको चालू करो और जो टेस्टर होता है ना बिजली वालों का, उसको थोड़ा सा ऊपर लगा दो बॉडी पे, उसके अंदर लाइट जल जाती है। आप सोचोगे करंट होगा इसमें, वो करंट नहीं होता। वो क्या होता है, क्योंकि प्रेस के अंदर भी ऐसी कॉइल होती है हीटर की, उसमें जब करंट घूमता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट बनता है, चुंबक बनता है। और वो जो चुंबक जब कटता है ना बॉडी से उसकी प्रेस की, वहां पे थोड़ी सी एक बिजली पैदा होती है, हल्की सी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं। तो ये जो चुंबक का काम है ना, जब इस कॉइल में से हम बिजली पैदा भेजते हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, रिले के लिए तो इतना लंबा चैप्टर है ना कि ज्यादा गहराई में जाओगे तो फंस जाओगे, तो मैं मोटे तौर पे ही समझा रहा हूं अभी। बाकी ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है इसके अंदर, तो ये क्या होता है कि जब ये चुंबक बनती है ना, तो इसके अंदर हम एक वो डाल देते हैं, कॉइल के बीच में एक ये प्लंजर टाइप हो जाएगा, ठीक है। और इसके सिरे पे ये पत्ती है, ठीक है। अब ये जो है ना, यहां पे ये कॉन्टैक्ट है, एक ये कॉन्टैक्ट है, ये स्विच हो गया आपका। जैसे ये स्विच है ना, इस तरीके से ये स्विच हो गया। जैसे ही यहां से सप्लाई देंगे, ये प्लंजर ऊपर जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, और यहां से हमारी सप्लाई बल्ब को दे दो, किसी चीज को दे दो मतलब, और ये वापिस चली गई, चलो है, ये आ गई, यहां से अंदर गई, यहां से बाहर गई। रिले को हमने यहां से 5 वोल्ट दी, इसके अंदर करंट गया, इसके अंदर मैग्नेट पैदा हुआ। मैग्नेट पैदा होते ही ये जो हिस्सा है ये उठ के ऊपर लग जाता है, इसके साथ स्विच ऑन हो गया। हमने पीछे से सप्लाई कट कर दी, सप्लाई कट करने से क्या होगा, ये फिर वापस आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये बल्ब बंद हो जाएगा। हो गया ना इस स्विच का काम। तो रिले एक स्विच का काम करती है। जो काम हम हाथ से करते हैं वो काम यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी रिले को, ये स्विच ऑन ऑफ हो गया। और जब ये स्विच खुला होता है, जब हम करंट नहीं देते ना इसको बोल देते हैं एनओ। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। इसके ऊपर हमने बल्ब दे दिया। अब जब हम इसको करंट देंगे, आर्डुइनो प्रोग्रामिंग कोडिंग करके कहीं से भी करंट आएगा इसके अंदर, इसने फट से इसको बंद करना है और इस बल्ब को चालू कर देना, या मोटर या कोई भी चीज, उसको ये चला देगी। तो कितना सिंपल है ये रिले। और रिले हो, एक अलग टाइप की भी चीज आती है कॉन्टैक्टर, उसमें भी सेम, सबके अंदर एक ही सिस्टम है, बस उसके डिजाइन अलग अलग बना दिए हैं। मैं दिखाता हूं आपको। तो
इसको जो है ना, आप मेरी वीडियो को ना रुक रुक के देखना जरा। अब मान लो हमने कोई 220 वोल्ट का पंप चलाना है, ये हमारी एक रिले है, ठीक है। ये अब आर्डुइनो ऊनो से तो 5 वोल्ट मिलती है प्रोग्रामिंग कोडिंग में। 5 वोल्ट सीधी मोटर में नहीं दे सकते। 220 वोल्ट का पंप है आपके घर में, उसको ऑटोमेटिक करना है हमको, टाइमर से चलाना है। यहां पे हमने एक टाइमर दे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर एक ये प्लंजर गया, ठीक, वही सिस्टम बन जाएगा। ये आ गया, एक ये आ गया, एक स्विच ये आ गया। हाँ, रिले में कई बार 2 स्विच भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं वो रिले के अंदर, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एक स्विच तो आपका ओपन है, यहां से सप्लाई गई, यहां से गई, इधर से बाहर गई, यहां आपने पंप लगा दिया कोई, ये पंप हो गया, ठीक है। वो पंप का यहां से सप्लाई वापस चली गई। अब पंप को 220 वोल्ट देनी है। घर में क्या करते हो आप, स्विच ऑन किया, पंप को सप्लाई चली गई। यहां पे क्या होता है, ये जो रिले है इसको हम आर्डुइनो ऊनो से टाइमर से कंट्रोल करके मान लो 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। अब बेटा 5 वोल्ट से तो पंप चलने से रहा, पंप को तो चाहिए 220 वोल्ट। तो ये जो प्लंजर होता है ना, ये जैसे आप हाथ से स्विच दबाते हो, तो यहां पे मान लो आर्डुइनो ऊनो ने सप्लाई दे दी, इसको अंदर कोई कांटेक्ट है, उसने इसको सप्लाई दे दी, ये चालू हो गई। अब ये चालू हो गई, ये क्या होगा, ये जो कांटेक्ट है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर बनाना चाहिए था, ये रिले के अंदर ये वाला जो कांटेक्ट है ये खुल जाएगा, ठीक। तो ये NO हो गया, जब सप्लाई नहीं देते तो ये खुला होता है। ये NC हो गया, जब सप्लाई नहीं देते तो ये कांटेक्ट बंद रहता है, ये नीचे आ जाएगा। जब सप्लाई हटा देंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा इसके ऊपर, ये कांटेक्ट बंद हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसी सप्लाई को दूसरे स्विच से भी दे सकते हो, कि जिस समय बंद होगा तो यहां पे एक बल्ब लगा दो, ये बताता रहेगा भी सप्लाई है हमारे पास। तो रिले का काम ये है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्विच है। रिले 2 स्विच एक साथ इकट्ठे काम करते हो, एक से कर दो तो ये कांटेक्ट बंद होते ही ये पंप चलना शुरू। पीछे से 5 वोल्ट हमने कट कर दी, ये नीचे आ जाएगा, पंप बंद हो जाएगा। तो 5 वोल्ट से 220 वोल्ट को हमने कंट्रोल कर लिया। अब वो जो 5 वोल्ट है वो प्रोग्राम होके आती है आर्डुइनो ऊनो से। आर्डुइनो ऊनो कमांड देता है, उसके अंदर जो आईसी माइक्रो कंट्रोलर होता है वो बोलती है भाई 1 घंटे बाद चलना है तेरे को। 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक ये स्विच बंद हो जाएगा, रिले को 5 वोल्ट दे देगी आर्डुइनो ऊनो। तो ये प्रोग्रामिंग कोडिंग के उसमें बहुत ही एक जरूरी चीज है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने दिखाई थी ना, ये देखो रिले, ये आर्डुइनो ऊनो जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम, घर की लाइटें ऑटोमेटिक करनी, वाईफाई से चलानी, हाँ, ये हो गई एक। सब वीडियो बनाऊंगा मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग में, इन रिलेज को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल भी मिलती है, इसको आपको सोल्डरिंग करनी पड़ती है, बनी बनाई भी मिलती है। ये देखो, ये बनी हुई है, ठीक। यहां से एक तार सीधी बस आर्डुइनो ऊनो को दो, और यहां पर ये स्विच है 2, एक बंद रहता है, एक खुलता है, हाँ। यहां से पंप को होता है 220 वोल्ट की सप्लाई, यहां से 3 पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसका यही काम होता है, बंद करना, खोलना। और इसको ड्राइंगों में ना अलग अलग तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे भी दिखा देते हैं। मान लो ये रिले है, यहाँ से ये कोयल जा रही है, ठीक है,
5 वोल्ट दी। अब इस पॉइंट को हमने बाहर से सप्लाई दे दी 220 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितने वोल्ट की भी मोटर आ गए वो दे दो। अब ये क्या करेगा, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर चला गया, यहाँ से करंट बाहर चला गया, और जब पीछे से सप्लाई बंद हो जाएगी ये वापस इधर आ जाएगा। ये रिले के चलते ही, तो ड्राइंग में ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक। ये स्विच ऊपर गया, पंप चल पड़ा, ये स्विच नीचे आके बैठ गया, यहां से कोई और चीज चलानी है वो चला लो। तो ये रिले के अंदर एक एनओ एक एनसी, इसी तरीके से इसमें इन्होंने एक एक रिले के ऊपर ना 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट तो ये स्विच, इसको सप्लाई दे दी हमने कॉमन, इसको कॉमन बोल देते हैं, इसको नॉर्मली एनओ, इसको एनसी, दैट्स इट। तो ये रिले का फंक्शन है। अब ये रिले है अलग टाइप की, अंदर बंद कर दिया इनको, ठीक है, कॉइल को। अब मैं आपको खुली हुई रिले दिखाता हूं, ये देखो, ऐसी रिले भी आती हैं, ठीक। इसके अंदर देखो कॉइल दिखेगी आपको, वो ट्रांसफार्मर जैसा लगा हुआ, और ये देखो नीचे कॉन्टैक्ट हैं इसके, ऑन ऑफ होते रहते हैं अपने आप। सप्लाई इन पिनों से दे देते हैं, इसको इसके ऊपर फिट कर देते हैं। तो इस तरीके की ना, काम एक ही है, कई तरीके की रिले। अब और दिखाता हूं मैं आपको, ये तो हो गई रिले, ये बड़ी रिले है 12 वोल्ट की, पावरफुल, ज़्यादा करंट चाहिए मोटर को, 30 एम्पेयर की, 220 वोल्ट की बड़ी मोटर है, वो इससे चला लो। तो रेटिंग के हिसाब से रिले छोटी बड़ी होती रहती हैं। ये थोड़ी कम रेटिंग की है, आर्डुइनो उनो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में जो काम आती है। अब ये देखो, ये है कॉन्टैक्टर, ठीक। हंसी भी आती है बोलता हूं तो, इसको कह लो ये रिले का बाप है। 3 फेज की सप्लाई है हमारी, 1 2 3, तो ये 3 स्विच है हमारे यहाँ पे। इसको यहाँ से सप्लाई देंगे, अंदर वो ही कॉइल है, उसमें मैग्नेट पैदा होगा, वो तीनों को एक साथ बंद कर देगी। तो 3 फेज की जो पंप है, मोटर है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना, एक ये फिटिंग आती है, आप इसको फिट कर दो, ठीक। ये अब ये फिट हो गया। अब क्या होगा, ये अलग से लग गया, ये भी 3 की जगह 5 स्विच हो गए हमारे। यहाँ से कोई लाइट निकाल दो देखने के लिए, अभी 3 फेज की मोटर चल रही है, नहीं चल रही, तो यहाँ से लाइट को कनेक्शन दे दो। ये स्विच जब ऑन होगा तो यहाँ भी करंट आएगा, यहाँ से बल्ब चलेगा, अभी हमारा पंप चल रहा है। इंडिकेटर्स, इंडिकेशंस के लिए, तो ये अलग से कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं इसके अंदर। तो यही चीज़ें हैं, देखो अलग अलग टाइप की हैं। अब जो मैंने पानी का एक सोलनॉइड वाल्व बताया था ना पिछली वीडियो में, कि घर में ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे देना पानी का, वो ये है। देखो इसके अंदर करंट जाता है, ठीक, इसके अंदर कॉइल है, 12 वोल्ट का भी मिलता है, 220 वोल्ट का भी मिलता है। यहाँ से जो है प्लंजर जाएगा, ये पानी के अंदर चला गया, ठीक है, वाल्व है ये, इस तरीके से ये पानी के अंदर वाल्व में फिट हो जाता है। अब जब इसको करंट देते हैं तो ये एकदम से ऊपर उठ जाएगा, पानी का रास्ता खुल गया, तो ये पानी में फिट हो जाता है, पाइप में। सोलनॉइड वाल्व बोल देते हैं इसको। फंक्शन सबका एक ही है, कॉइल मैग्नेट पैदा करती है, कॉन्टैक्ट्स को लगाती है, बनाती है। जो काम हम हाथ से करते हैं उन्होंने सेम पर्पज है। तो इसमें कोई, आप जो है ना इसको वीडियो को देखना, एक छोटी रिले ले लेना 5 वोल्ट की, उसे चलाना, उसके जो NC-NO कॉन्टैक्ट है उनको मीटर से चेक कर लेना, ऑन ऑफ वो सब होगा। तो ये जो जरूरी मैंने आज समझा था कि भाई बच्चे आर्डुइनो उनो प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं, रिले का इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता रिले है होती कैसी है रिले से काम कैसे करते हैं हम लोग,
और रिले काम कैसे करती है। तो रिले हुई, कॉन्टैक्टर हुआ, सोलेनॉइड वाल्व हुआ, सबका एक ही सिद्धांत है, एक ही प्रिंसिपल है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो इतना बहुत है। अब सर्दी में तो इलेक्ट्रिक अंकल हेड वाले ने हेट ही दूसरी बदल दी। पुराने मास्टर जी बन के आपको सिखा रहे हैं। और बस यही कहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं मेरी, बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें, मेरे ज़रूरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले, प्लस शेयर ज़रूर करें। कुछ नहीं किस्ता, एक बटन ही दबाना होता है उंगली से, हैं, ठीक है। तो आपकी वजह से ये मेरे जल्दी से जल्दी जो ज़रूरतमंद बच्चे गरीबी लाइन से नीचे उन तक पहुँचे। मैंने 68 साल की उम्र में सिर्फ ये एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ। जितना मैं दे सकता हूँ बच्चों को मैं दे जाऊँ, ऊपर तो साथ ले जाना नहीं, मुझे पता नहीं कितनी उम्र है। जाने से पहले बांट जाऊँ जो भी कुछ मैंने 45 साल में सीखा। तो बस एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हेल्प मिलती है, तो आप इसको प्रमोट करें, पहुँचाएँ बच्चों तक। सो नमस्ते दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। अब मुझे इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बनाना हुआ, आधा घंटा उसके लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास बाहर से बहुत डिमांड आती है कि सर आप एक ये इंग्लिश में भी बनाया करो, तो मुझे दोनों में बनानी पड़ती है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है कुछ। ओके, सी यू, नया साल मुबारक हो सबको।